नमस्कार, पेश है आज का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक बात मैं इस प्रोग्राम में इसके शुरुआत में रखना चाहूंगा। खाप पर तमाम शोज मैंने किए, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। बेसिक पॉइंट और सवाल मेरा यह है कि बार बार ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो समाज की है, ये किसी न किसी बयान के जरिए या किसी न किसी निर्देश के जरिए क्यों सामने आती है। इस शो के दौरान मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस पूरे मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद ये समस्या बार बार इस स्तर पर क्यों नजर आती है। और दूसरी बड़ी बात जो है, ये हम सब जानते हैं, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक किस्म की सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये समाज और सियासत के बीच की समस्या है। इन दोनों को अलग कर कर देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसा सवाल है जो जब भी किसी नेता से पूछा जाता है तो मैं बहुत गौर से उसको ऑब्जर्व करता हूं। जब वो टेलीविजन पर बाइट दे रहे होते हैं तो सारे नेता इस पर कुछ सीधा या सटीक बोलने से घबराते हैं और कंफ्यूज नजर आते हैं। यानी कि उनकी नेतागिरी में या जिस भी क्षेत्र की वो नेतागिरी करते हैं, इलाके की नेतागिरी करते हैं, उसमें ये फैक्टर मायने रखता है। ध्यान से सुनिएगा इस डिबेट को, क्योंकि मैं बार बार इस पॉइंट को रखता हूं कि ये 2012 के हिंदुस्तान की रेकरिंग प्रॉब्लम क्यों है। मेरे साथ यहां पर जो लोग इस पैनल में मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ जगपति सांगवान जी मौजूद है, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं AIDWA की, और इनसे हम बात करेंगे। यशपाल मलिक साहब पहले भी मेरे साथ खाप से जुड़ी चर्चाओं में रह चुके हैं। ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के। मधु मेहरा हैं, वो एक जानी मानी वकील हैं। तो इन सब में अधिकारों का और कानून का जो प्रश्न आता है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार की आज के पैनल में बहुत अहम भूमिका होगी मेरे हिसाब से। चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसे मैं मानता हूं गलत है तो मुझे काउंटर करे ये पैनल। इसीलिए इसको उस परिवेश में, उस पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है। और लखनऊ से मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी साहब, जो कि मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के। अखिलेश यादव के बयानों को लेकर भी सवाल उठे थे कि अखिलेश यादव जैसे यंग, कहने के लिए फिलहाल अभी तक कहने के लिए प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं इस इश्यू पर। आनंद जी, मैं चाहूंगा आप पहले एक्सप्लेन करें कि ये समस्या, जैसे मैंने कहा कि हम वो डिटेल्स भी देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये बार बार किसी न किसी फॉर्म में, और मैं इस वक्त इस डिटेल में नहीं जाना कि कौन मोबाइल इस्तेमाल करे और मोबाइल इस्तेमाल करने की आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इस सब ये वापस क्यों आती है? देखिए, ये समस्या हमारे भारतीय समाज की खास समस्या नहीं है, उन तमाम देशों की समस्या है जहां पर परंपरा और आधुनिकता के बीच में सहज संबंध नहीं बन पाया। जो समाज आधुनिकता में जबरदस्ती लाए गए, जैसे भारत या अफ्रीकी देश के लोग या लैटिन अमेरिका, जहां पर विदेशी शासकों ने आधा अधूरा आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, उसमें फिर परंपराओं में एक नई जान पड़ गई। और उनके संगठन में चूंकि विदेशी शासन था, इसलिए उसके बारे में हमेशा एक शक होता था। तो जो हमारे पारंपरिक तरीके थे समाज को चलाने के, जैसे जाति, गोत्र, उनका एक नया प्राण संचार हुआ। आज 2012 में बहुत सारे सवाल सुलझ चुके हैं और करीब करीब हर समाज समुदाय ने जो अच्छा है परंपरा का उसको बचाया और जो बुरा है उसको छोड़ दिया, जैसे कि छुआछूत, औरत का पर्दा, जो आधुनिक रोजी रोजगार, नई तरह की शिक्षा, नई तरह की दवा, नए तरह का कपड़ा, उसको पकड़ लिया, टेलीविजन, मोबाइल। और जो आधुनिकता में नया था, जैसे नागरिक अधिकार, राज्य की तरफ से मिलने वाले कुछ साधन, जो आधुनिक जनतंत्र, राजनीतिक दल, सत्ता की होड़, मंत्री बनना, विधायक बनना, पंचायत के जरिए केंद्र से राज्य से साधन लाना, तो इन दोनों के बीच में जब समन्वय चलता है तब तो कोई चिंता नहीं रहती। जब समन्वय बिगड़ने लगता है और जब पारंपरिक सत्ता का आधुनिक व्यवस्था यानी राज्य सत्ता के नियमों से कहीं पर असमंजस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो राज्य सत्ता को तो ये तय करना ही पड़ता है कि अगर हमने कानून
और वैज्ञानिकता के आधार पर चीजों को नहीं चलने दिया तो फिर पीछे फिसलने का कोई अंत नहीं रहेगा। आज आपने कपड़ों पर रोक लगाई, कल आप रोजगार पर रोक लगाएंगे, परसों आप खान पान पर रोक लगाएंगे और जाते जाते कहां जाके रुकेंगे कहना मुश्किल होगा। और ये बात समाज के अंदर भी चलती है, खाली सरकार का ये सवाल नहीं है। हर समाज में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का भी एक द्वंद्व चलता है और उस द्वंद्व को लेकर के बुजुर्ग बोल तो ज्यादा लेते हैं लेकिन करा ज्यादा नहीं पाते हैं। और यही खाप पंचायत को लेकर के पीड़ा है। वो बैठते हैं, हुक्म जारी करते हैं और लड़के हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज के लड़के बिगड़ गए, आज की लड़कियां बिगड़ गए, तो लड़कों को तो काबू में रखना ठीक नहीं है, फिर रोजी कौन कमाएगा? लड़कियों को काबू में कर लो। परंपरा वर्सेस मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बीच का ये टकराव है। जी, मैं जगमती जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब सर मेरे सारे पैनल से मैं ओपनिंग कमेंट्स, मेरा सवाल यही है, सरल सवाल है कि ये वापस समस्या क्यों आती नजर आती है? अभिज्ञान जिस तरह से प्रोफेसर आनंद ने बताया, उनके साथ आधुनिकता और परंपरा का जो एक टकराहट है उसमें सहमति के साथ हम हरियाणा के अंदर जो पिछले 20-25 साल से इसके खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये भी लगता है कि जो खाप पंचायतें हैं, जब आज़ादी के आंदोलन से पहले समुदाय के स्तर पे कोई भी इस तरह के सामुदायिक जो मसले थे उनके ऊपर वो फैसले करने की संस्थाओं की तरह से वो विकसित हुए, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया। उसके बाद जब आज के दिन लोकतंत्र के अंदर जो इलेक्टेड पंचायत हैं, जो चुनी हुई पंचायतें हैं, जो उसी में से विकसित होकर निखर के आई हैं, वो जब सभी मूल सवालों के ऊपर अपने फैसले लेने के लिए अधिकृत हैं, तो उसी समय पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर कि जो मतलब जिनके निहित स्वार्थ हैं कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो दलित हैं, ये जो गरीब तबके हैं, जो वंचित तबके हैं हमारे समाज के, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अगर वो उनको प्रयोग करते हैं तो जिन लोगों को आज के दिन बहुत अच्छे सारा सब कुछ चौधराहट मिल रही है, तो वो उनके निहित स्वार्थों के खिलाफ जाता है। तो वो चुनी हुई पंचायतों को भी धत्ता बताते हैं और उधर से ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे युवाओं के, हमारे महिलाओं के, इनके ऊपर भी हमला करते हैं और खाप पंचायत के नाम का दुरुपयोग करते हैं एक तरह से अपनी चौधराहट को चलाने के लिए। वहां पे India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.